चलो एक आधा कॉल ही कर लेते हैं दोस्तों को। हेलो एम जी। Yes. मेक अ कॉल। Who do you want to call? नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने PGDM के कॉलेज AKGIM गाज़ियाबाद में, और 5 बजे से वहाँ पे है एलुमनाई मीट, और अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे हैं अभी। तो अब प्लान ये रहेगा कि अब सबसे पहले गाड़ी तैयार करनी है, गाड़ी धोएंगे, उसके बाद हम चल देंगे यहाँ से, और 5 बजे तक पहुँचना है। तो वैसे तो 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से शाहदरा से, तो देखते हैं 3:30 पौने 4 तक निकलने का ट्राई करेंगे। वहाँ जाएंगे, देखते हैं कि सबसे पहले मैं पहुँचूँगा या मिडल में, और उसके बाद ये देखेंगे कि भाई कौन कौन आएगा हमारे बैच का। 2008-2010 में मैंने पास की थी गाज़ियाबाद से PGDM, तो देखते हैं कौन कौन सा दोस्त आएगा। ग्रुप पे तो मैसेज मैंने डाल ही दिया था 15 दिन पहले, और एक आज भी रिमाइंडर डाला है, पर देखते हैं, कुछ तो विदेश में है, कुछ अलग अलग शहरों में, देखते हैं कितने आ पाएंगे, और कितने टीचर्स हैं वहाँ पे ये भी देखते हैं। अभी शायद विधि मैडम होंगी जो हमें HR पढ़ाती थी, और नीतू मैम होंगी, नीता मैम जो अकाउंटेंसी पढ़ाती थी, और पांडे सर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते थे SM। बाकी देखते हैं और कौन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी। मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड तो इसलिए कि भाई पुराने दोस्तों से मिलने को मिलेगा इतने टाइम बाद, और नर्वस थोड़ा सा इसलिए कि भाई मैंने जो है थोड़ा सा एक पोइट्री तैयार की है, और एक जो है गाना भी मैंने तैयार किया है। अब देखते हैं मौका लगेगा गाने का या नहीं, पर अपनी तरफ से मैंने तैयार कर लिया है, मतलब रिवाइज़ कर लिया है थोड़ा सा। तो अब देखते हैं, ठीक है जी। तो चलो गाड़ी धोते हैं सबसे पहले। इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई बुलेट से जाऊं या MG से जाऊं। तो मैं प्लान कर रहा हूं वाइट शर्ट पहनने का, और वाइट शर्ट का तो बैंड बच जाएगा अगर मैं बुलेट से जाऊंगा पॉल्यूशन में पूरा, या तो फिर उसको कवर करके जाओ। तो फिर गाड़ी में भी थोड़ा सा व्लॉग बना लेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो MG से ही चलते हैं। तो चलो गाड़ी रेडी करते हैं। और आज कन्याएं जमाई थी दीपांशी ने, तो नाश्ता खाना तो हो ही चुका है ऑलरेडी, और चलो फिर तैयारी करते हैं। लेट्स मेक इट अ ग्रेट मेमोरेबल डे। वर्तमान आंखों का धोखा। इधर देख। वर्तमान आंखों का धोखा। नहीं नहीं। चले यार। पापा पापा पापा। तो दोस्तों मैं चल दिया हूँ फाइनली तैयार होके कॉलेज की एलुमनाई मीट में, और अब थोड़ा सा तेल ले लेते हैं रास्ते में।
फिर आपसे बातें करेंगे ढेर सारी। तो ये जो एलुमनाई मीट की वीडियो है, मैं उसको 3 वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। एक वीडियो तो वो होगी जो घर से चलने से लेकर और कॉलेज तक पहुंचने की होगी, और दूसरी होगी कॉलेज में क्या क्या देखा, कैसे कैसे रहा, क्या क्या रहा, और थर्ड में करेंगे फिर एनालिसिस कि भाई क्या सोचा था, क्या निकला, कैसा रहा, ओवरऑल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो अभी मैं दिलशाद गार्डन से निकल रहा हूँ। मैं लगभग 3:50 के करीब निकल गया था घर से, 1 घंटा 10 मिनट पहले। तो दोस्तों तेल हमने ले लिया है और अब हम चल रहे हैं। भीड़ लग रही है यहाँ तो भाई दिलशाद गार्डन पे तो। चलो एक आधा कॉल ही कर लेते हैं दोस्तों को। हेलो MG, Yes? मेक अ कॉल। Who do you want to call? वसीम भाई। चलो भाई वसीम भाई से बात करते हैं। कहाँ है वो? आयोगे भाई? भाईजान मैं तो चल दिया हूँ दीदार के लिए भाई के। भाई तो निकल गया। मैं सोच रहा हूँ मैच करने की, फिर मैं भूल गया। ऐसा हुआ। मैं अब कर रहा हूँ। अब तुम आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बाहर मिल जाओ तुम। मैं दासरे में नहीं हूँ। अरे यार कहाँ हो फिर अभी? मैं कह रहा निकल गया हूँ पर। अरे यार ये गलत कर दिया। 3 बजे निकल गया था। मेरे ध्यान नहीं रहा फोन करना तुम्हें। अरे मैसेज डाला था मैंने तुम्हें। नहीं डाला मैसेज भी। अच्छा। और मैं तो तुम गाड़ी चला रहा था। मैं तो इसी उम्मीद में था कि भाई वसीम भाई आएगा यार, चिरागों को रोशनी देगा। फिर कभी इंशाल्लाह कभी मिलेंगे दोबारा तुमसे। वो ऐसा पड़ गया साला, प्लानिंग हो जाती है ना पहली। हाँ तुम्हारा फिर 1 दिन पहले आ जाता ना तो मैं 1 दिन बाद कर रख लेता प्रोग्राम। अरे बच्चों का मूड खराब हो जाएगा फिर। अरे मैंने 15 दिन पहले मैंने AKGM के ग्रुप पे डाला तो था 15 दिन पहले। अच्छा। हाँ, और ये पता रहे हो फिर अकेले आओगे? मैं तो आ ही रहा हूँ यार अपना, और बाकी देखते हैं अब कोई आएगा वहाँ पे या कोई नहीं आएगा। वैसे कम ही लग रहा है मुझे तो कि कोई आए, शायद हो सकता है आसपास के आ जाए, गाजियाबाद वाले एक आधा कोई आ जाए। अगर मैं आगे जल्दी तो आ जाऊंगा, देख लूंगा जल्दी। कितने बजे तक आओगे वापस? भाई जाने के बाद पता लगेगा रास्ते में, और तुम पता नहीं कब तक रहोगे वहाँ पे, देखना पड़ेगा यार। तुम अगर 8 बजे तक भी आ जाओ तो भी मैं रह लूंगा वहाँ पे, 8-9 बजे तक भी मिल लूंगा। बताओ। मैं तुम्हें पहुँच के कंफर्म कर दूंगा कि वहाँ टाइम कितना लगेगा। मुझे लगा तुम इंतजार करो, मैं ना पाऊंगा ना। चलो ठीक है, तुम मुझे बता देना फिर। है ठीक। तो दोस्तों 2010 में मैंने कंप्लीट की थी अपनी PGDM, 2008 में एडमिशन लेके। 2 साल का हमारा ये फुल टाइम प्रोग्राम था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसको मैंने स्पेशलाइजेशन मेरी रही थी मेजर HR की और माइनर मेरी थी इंटरनेशनल बिजनेस की। तो उस टाइम लगभग 60 बच्चों का हमारा ग्रुप था। अब 2025 चल रहा है, 15 साल हो गए मिले हुए। अब पता नहीं वो दिखते भी कैसे होंगे क्लासमेट्स। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा कुछ साल बाद मैंने ज्वाइन कर ही लिया था, लेकिन बहुत कम लोग ही एक्टिव हैं उसमें, तो पता नहीं चल पाता कि कौन क्या कर रहा है। तो देखो बाकी कैसा रहता है। चलो दोस्तों के एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं, जो जो क्लास में थे 60 बच्चे, देखते हैं कितनों के नाम याद आते हैं। तो मुझे जो ध्यान में आ रहे हैं कुछ नाम वो हैं, वसीम भाई है और अमित तोमर है, अनुराग है, जिनके नंबर मेरे फ़ोन में हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। और अर्पित द्विवेदी है, फरुखाबाद वाला, आशमा है, आशीष वर्मा है, आशुतोष है, अवधेश है, बुलबुल है, छवि है, दीपक त्यागी है। तो इनके नंबर मेरे फ़ोन में हैं, सेव्ड हैं, पर कभी बात नहीं होती इनसे।
सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो आज सोचा कि भाई चलो अब वहाँ पे एलुमनाई मीट में चलें। हो सकता है कि कोई आ जाए, देखते हैं कितने लोग आते हैं। उसके बाद जो है गौरव है, हर्ष है, कमल सिंघल है, कीर्ति है, कीर्ति 2 हैं। उसके बाद ललित है, मनीष है, मयंक है और मोहित है, नवीन भी 2 हैं, निष्ठा, पायल, प्रीति, राहुल त्यागी, रजत गर्ग, राम, सचेत, सुरभि, तन्वी, प्रिंस तोमर, वैभव, वरुण अरोड़ा, विवेक, विधि मैम, त्रिपुरारी पांडे, वसीम भाई के और भी नंबर हैं। देख क्या भाई, और जो है काफ़ी जाम है यहाँ पे। अभी मैं ये साहिबाबाद के एरिया से निकल रहा हूँ। युगल, जकी और कृतिका, ये नंबर है दोस्तों मेरे पास अभी फ़ोन में। तो अब देखते हैं कितने इनमें से आते हैं, कितनों को मैं पहचान भी पाऊँगा, क्योंकि 15 साल हो गए देखे हुए। वो तो शायद मुझे पहचान लें, क्योंकि मैं तो YouTube वगैरह पे एक्टिव रहता हूँ, अपनी वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ। कुछ ने तो इतने वेट वगैरह गेन कर लिया है, तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उन्हें पहचानने के लिए। पर 2 साल हम साथ में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो था ही हमारा 2 साल। तो एक आधा सेकंड लेट सही, पर पहचान तो लेंगे सबको। ये है। तो अब मैं आपको अपने AKGIM के PGDM प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, जो कि अब तो उनके पास MBA हो गया है। पहले PGDM हुआ करता था, तो फर्स्ट ईयर उसमें जनरल होता था, सारे सब्जेक्ट होते थे जनरल, जिसमें ट्राइमेस्टर सिस्टम होता था। एक साल में 3 सेमेस्टर टाइप के, ठीक है, 3 हो गए तो ट्राइमेस्टर है। और सेकेंड ईयर होता था स्पेशलाइजेशन का। तो फर्स्ट ईयर में तो हम सब साथ में बैठते थे, लेकिन सेकेंड ईयर में तो ऐसे बिखरे सब कि भाई कोई कहीं, सब अपनी अपनी क्लासों में। फ्रेंच वाले जो है फ्रेंच ले रहे हैं, जर्मन वाले जर्मन ले रहे हैं, इस तरह बट गए थे सेकंड ईयर में। तो मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में बैठ रहे हैं, HR वाले HR में। ये है मेनली तो मार्केटिंग और HR के ही थे जो मेन थे। अब वैसे तो इसमें बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं, लेकिन मेन जो बैचेस थे वो मार्केटिंग के और HR के ही थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, बाकी कॉलेजेस में ये अपना फाइनेंस वगैरह, OB वगैरह और ये और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी होते हैं, पर इसमें मेनली ये 2 ही थे, मार्केटिंग और HR। अब मेरी इच्छा थी कि भाई कोई बैठने वाली जॉब मिल जाए बढ़िया अपना, तो इसलिए मैंने HR को चुना था, भाई 9 to 5 वाली मिल जाए। पर वो अभी तक नहीं हो पाया। अभी मेरी नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी चलती है मेरी। तो ये है, तो कोई एज सच डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिल पाया है अभी भी, इतने साल में भी 15 साल हो गए हैं। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। ये है ये चीज़ है भाई, आप कुछ भी पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है, ये बात है। पर हाँ, जैसे हमने ये सोचा था कि भाई PGDM करते ही एकदम से मैनेजर लग जाएंगे भाई और बड़ी नौकरी से शुरू करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मली एक बिगनिंग से ही स्टार्ट किया था। ये है, तो हम कटोरी मिल पहुंचने वाले हैं दोस्तों। AKGIM गाजियाबाद। Sure. Ajay Kumar Garg Institute of Management, AKGIM. Let's go. लेट्स गो। 17 किलोमीटर। तो हालांकि मुझे रास्ता तो याद ही है, 2 साल तक मैं गया हूँ, फिर भी मैंने मैप लगा लिया कि भाई कुछ डाइवर्जन्स वगैरह हों या कुछ
चेंज हो अगर रूट में तो लेट ना आऊँ, टाइम से पहुँच जाऊँ। तो इसमें दिखा रहा है 35 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। 16 किलोमीटर का सफ़र है, 5:03 तक मैं पहुँच जाऊँगा इसके हिसाब से। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो कॉलेज में जाने की बात थी तो मैंने कपड़े भी फिर उस हिसाब से पहने हैं भाई। वाइट शर्ट और भाई पैंट मैंने वही ब्लू वाली जीन्स पहनी है जो बच्चों में चलती है, स्टूडेंट्स में चलती है, जो वही फेड वाली जो हल्की हल्की ब्लू वाली जीन्स है वो मैंने डाली है। हालांकि उसने दीपांशी ने तो वो सलेटी वाली तैयार करी थी, पर मैंने कहा यार वो थोड़ी टाइट है पेट पे, तो ये वाली जो है थोड़ा लूज सी भी है इसकी फिटिंग, तो मैंने कहा यही वाली दे दो यार, यही वाली पहन के जाता हूँ। देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ होगा कॉलेज में। ये AKG का जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें रखी है इन्होंने एलुमनाई मीट। इससे पहले मैंने कोई एलुमनाई मीट अटेंड नहीं की। कारण उसका यही रहा, बस अपनी लाइफ में बिजी रहे, अपना ऑफिस में, घर में, अपना बस उसी में लगे रहे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कटोरी मिल। ये लेफ़्ट साइड में मेरे आ गया है माता का मंदिर, ठीक है जी। और थोड़ा चल के राइट साइड में है ITS कॉलेज, जहाँ से मैंने BCA की थी। वो मैंने की थी 2003 में। तो उसके बाद मैंने जॉब की मुंबई में भी, गुड़गांव में भी। उसके बाद मैंने PGDM करने का सोचा था 2008 में। तो उस टाइम में प्रिंसिपल जो यहाँ पे डायरेक्टर थे वो भी अलग थे, अनूप पंत नाम था उनका, अनूप सर थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि जो पांडे सर हैं, त्रिपुरारी पांडे, ये सेकेंड ईयर में आए थे मेरे ख्याल से, जब SM का सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ये है टीचर तो सारे ही बढ़िया थे, प्रोफेसर्स, पर मेरी फेवरेट तो विधि मैडम ही थी। भाई रीज़न उसका ये था क्योंकि वो HR पढ़ाती थी और स्वीटली पढ़ाती थी, और HR ही मुझे लेना था। ये तो मैं ध्यान से सुनता था उनकी हर एक बात को। ये है जो प्रेजेंटेशन वगैरह बना के लाती थी वो, ये है, और अपना अच्छे से नोट करते थे उन चीज़ों को। ये है, तो बड़ा अच्छा टाइम था एक कॉलेज का टाइम। उसके बाद तो बस फिर नौकरी में आ गए, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस उसमें ही लग गए फिर तो वो एक बड़ा गोल्डन टाइम था। अब मैं तो इसके जो मेरा जो BCA मैंने किया था ITS कॉलेज से, इसके भी मैं एलुमनाई में नहीं जा पाया एक बार भी, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आता इसका। पर मैं देखूंगा इनकी वेबसाइट पे जाके, जहाँ से मैं कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करूं जिससे पता चले और मैं जाऊं यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम में हम देखा करते थे कि भाई जो सक्सेसफुल होते थे वो लेक्चर देने आते थे उस टाइम में। जैसे मुझे अपने स्कूल का याद है, जब मैं 12th क्लास में था तो जो वहीं से पढ़ा हुआ बच्चा था वो कोई अफसर बन गया था, तो वो फिर इनके एनुअल फंक्शन में आया था एक बार, तो उसने लेक्चर दिया था। ये मुखर्जी स्कूल से मैंने की थी 12th शाहदरा में, तो वो दिन याद है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आज का जाने का, मोटे रूप से, कि भाई मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूं, अपने कॉलेज को देखूं, कि भाई वो क्लासरूम को देखूं जहां मैं बैठता था 15 साल पहले, वो कैसी है, क्या वो क्लास बदल गई है या सेम है। उन यादों को ताज़ा किया जाए और
मौका लगे तो एक गाना भी गा दें, और कुछ शेर व शायरी में लाया ही हूँ लिख के, वो देखते हैं अगर ऐसा कुछ माहौल होगा तो उसके हिसाब से। बाकी डिनर तो है ही अपना। कुछ नहीं भी हुआ तो डिनर तो है ही। खा पी के तो आएंगे ही वहां से। खाना पीना भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, मेन हिस्से में से ही है कि भाई स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो टिफिन साथ में लेके जा रहे हैं कि भाई ये भी ज़रूरी चीज़ है, और भी ज़रूरी नहीं है, ये ही ज़रूरी चीज़ है, मेन चीज़ यही है भैया। क्योंकि आदमी इतनी मेहनत करता है, चाहे बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, रोटी के लिए ही करता है भाई, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे इज्जत हो समाज में उसकी, अच्छा काम करे सोसाइटी में, यही वजह है उसकी। तो दोस्तों अब ये जो है गाजियाबाद की टर्न वाला, गाजियाबाद की तरफ मुड़ने वाला जो टर्न है ना, ये आ गया है अब। और ये गाजियाबाद का ही मेट्रो स्टेशन है। तो ये तो हमारे कॉलेज में जाने के बाद में बने हैं, ये उस टाइम में नहीं थे। ये मेट्रो जो बनी हुई है शानदार, इसने रूप ही बदल दिया गाजियाबाद का। तो ऐसा लग रहा है कहीं विदेश में है या एयरपोर्ट पे है। अभी फ़िलहाल ऐसी फीलिंग है मुझे, ये मेट्रो के सामने से जो मैं निकल रहा हूँ, गाजियाबाद के मेट्रो के सामने से। देखो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देख पाओगे आप, ये मोबाइल सेट है क्योंकि। चलो जी, अब हमें जो है आगे से राइट लेना है जूस वाले की दुकान से। तो समय की धारा ऐसे ही चलती रहती है। उस टाइम मुझे याद है कि मैं स्विफ्ट गाड़ी होती थी, मारुति स्विफ्ट, उसमें जाया करता था मैं कॉलेज। ये आ गया क्या जूस वाला? नहीं, ये नहीं है। और कभी कभी अपना वो करिश्मा होती थी मेरे पास, हीरो होंडा करिश्मा, उससे जाता था मैं। जब कॉलेज छोड़ने का टाइम आया उस टाइम में मैंने निंजा भी ली थी, निंजा 250cc, उससे भी शायद 1-2 बार गया हूँ, पर ज़्यादातर तो स्विफ्ट या करिश्मा से मैं जाता था उस टाइम। तो ये MG से आने का अभी फ़ैसला अच्छा ही रहा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है अभी बाहर। बुलेट पे तो शांत तो है, लेकिन भाई वाइट शर्ट का एक तो कबाड़ा हो जाता, और दूसरा ये कि भाई धूप में तप जाते अच्छे से। ये है। तो ये रास्ता मुझे पहले से याद भी था, क्योंकि हमारी बुआ जी रहती हैं यहाँ पे लोहिया नगर में, तो इसलिए भाई साल में 1-8 चक्कर तो उनके लग ही जाता है। तो इसलिए ये रास्ता याद है मुझे तब से ही, उससे पहले से ही याद है, कॉलेज टाइम से। अब ये जूस वाले की दुकान आ गई है कॉर्नर की, क्या नाम है, छोटा भाई बड़ा भाई। अब तो कुछ और बन गया है ये, शायद कुछ खाने पीने का खुल गया है ये। तो पहले बिल्कुल कोने पे जूस वाला ही होता था, अब भी शायद हो शिफ्ट कर दिया हो थोड़ा। एक दुकान लगे तो हुए वो काउंटर जूस वाले। तो दोस्तों बस यही चीज़ है कि प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए चलो, क्योंकि सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है कि कितना सक्सेसफुल होएं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी टारगेट आप सेट करते हैं, अगली बार आप उससे फिर ऊपर का टारगेट सेट करते हैं, और बस आपकी ज़िंदगी टारगेट सेट करने में निकल जाती है। तो ठीक है, टारगेट सेट करना अच्छी बात है, तैयारी करना अच्छी बात है, अचीव करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट को ख़त्म मत करो, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए चलो, ये है। तो हालांकि मेरे सर पे भी कई काम थे, जैसे कि ऑफिस का
मुझे समरी भेजनी थी, पर वो मैं रात को कर सकता हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी है आज, ठीक है। उसके अलावा रियाज़ है, जैसे वो आज मिस हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। पर ये कॉलेज का तो रोज़ाना नहीं आता, ये तो साल में एक बार ही आता है, और अगले साल पता नहीं जब ये इनकी हो एलुमनाई तब मैं कहाँ हूँ, ये है। तो बस जो सामने है उसको एंजॉय करते चलो, क्योंकि कल हो ना हो या कल क्या हो ये। अब ये देखो ना, बैंकॉक में और इसमें म्यांमार में जो है वो ऐसा भूकंप आया है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। बताओ, किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? तो ये देखो, अभी किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा इन दिनों में कि भाई ये युद्ध भी हो सकता है किसी देश का। अब देखो इजराइल का युद्ध, गाजा का, और उधर देख लो रशिया यूक्रेन का। कभी सोचा था कि भाई ये फिर से ऐसा हो सकता है? कोई पहले टाइम में पढ़ते थे किताबों में कि भाई इनके युद्ध हुए थे, पहला विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो कुछ सर्टेन नहीं है लाइफ में, पता है कि भाई कल क्या हो। पर बहुत हद तक हम उसे अपने अच्छे कामों से कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर बिल्कुल 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल हैं, ये जैसे नेचर का, प्राकृतिक, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ये चीज़ है। चलो जी, अब हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ़्ट। अब हम पहुँच गए हैं ये गाज़ियाबाद के बस अड्डे पे, और यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया। अब यहाँ से पुल से जब नीचे उतर जाते हैं हम लेफ़्ट साइड में, तो हमारी बुआ जी का घर आ जाता है। तो इसलिए मुझे यहाँ तक का तो याद ही था। अब यहाँ से सीधा लेना है बस, 19 मिनट, 9.5 किलोमीटर। शवासन भी मैंने आज बस 15 मिनट का ही लिया फटाफट, नहीं तो वैसे आधा पौना घंटे का तो मैं लेता हूँ रेस्ट दिन में। वो इसलिए ले पाता हूँ क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है कोरोना टाइम से, तो नाइट ड्यूटी होती है, तो दिन में अपना थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, जिसे आप पावर नैप कहते हो, कि भाई पावर स्लीप ले ली थोड़ी सी। तो दोस्तों, फ्लाईओवर पे अब हम चढ़ गए हैं, जो गाज़ियाबाद के आगे से जो जा रहा है, ये मेक्सन बिजनेस पार्क के सामने से निकल रहे हैं अब हम। अब धड़कनें तेज होती हुई चुपचाप जाके बैठना हो अगर एक कोने में, फिर तो कोई वो बात नहीं होती। पर अगर आपको परफॉर्म करना है, अगर स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करना है, तो भाई फिर उसके लिए थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखो, हल्की फुल्की नर्वसनेस होती है, और ये अच्छी बात है कि होनी भी चाहिए। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो ये ज़ीरो कभी नहीं होती, मैंने देखा है। आप देखो कितने टाइम से मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, पर ये ज़ीरो कभी नहीं होती कि भाई मुझे तो नर्वसनेस ही ना हो बिल्कुल। हाँ, जब तक आप स्टेज पे चढ़ना जाओ और 2 लाइनें बोल ना लो, तब तक आपको नर्वसनेस रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन हाँ, लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद जो है धीरे धीरे फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है वो, और 2-3 मिनट के बाद तो फिर वो वैसा फील होता है जैसे आप घर में बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो ऐसी फीलिंग आ जाती है फिर, जो कि ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअल में, ये चीज़ है। 2008 से ही मैंने शुरू किया था। अब यहाँ कॉलेज में जैसे परफॉर्म करते थे, कोई फेस्ट होता था, नुक्कड़ नाटक होता था, है ना, प्रेजेंटेशन होती थी PGDM में, तो 2008 से मैंने शुरू किया था। उससे पहले तो कभी इक्का दुक्का, कभी स्कूल में कभी बचपन में गाना सुनाया था, वो भी छोड़ो कल की बात है, डर डर के 2 लाइनें। ये तो पापा जी को देखा करते थे हम बचपन से, वो उन्हें गाना गाने का शौक़ था, मुकेश के गाने गाते थे वो, और बाद में उन्होंने भजन की तरफ शिफ्ट हुए थे। वो ढोलक बजाते थे अपने आप ही और भजन गाते थे उनके। तो पहले वो अपने इसमें MHA में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल तक गए, और क्लर्क से शुरू किया था जबकि उन्होंने, और उसके बाद वो फिर मजिस्ट्रेट बने, A क्लास गज़ेटेड ऑफिसर हो गए थे। उन्होंने रिटायरमेंट टाइम में लॉ कर ली थी, तो वो मजिस्ट्रेट बन गए, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और भाई उसके बाद भी उन जो है स्कूल में भी वो एडमिनिस्ट्रेटर लग गए थे, ये
दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम थी उस टाइम में। तो लास्ट तक भी उनका ये था। उसके बाद भी वो जो है वो फ्री नहीं बैठते थे कभी भी। उसके बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि भाई मैं अब जो मैं करूँगा काम, अब मैं वो और कोई या तो दिल्ली गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर का बताते थे वो, या फिर वो कहते थे अब मैं सिंगिंग करूँगा फुल टाइम, अब मैं गीत गाऊँगा। तो उनसे ही मैंने सीखा कि भाई अगर सिंगिंग उनका लास्ट था तो क्यों ना सिंगिंग हम पहले ही पकड़ लें। और फिर मज़ा भी आता है कि ऐसी बात नहीं कि भाई उनका ड्रीम मेरा ड्रीम है। तो मैंने भी फिर धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू किया और मज़ा आने लगा सिंगिंग में। भजन वगैरह गाए, फिल्मी गाने भी गाए। ये है। तो दोस्तों अब हम ये फाटक पे पहुंच गए, या फाटक थोड़ा सा और आगे है अभी, क्योंकि ये तो अभी 7 किलोमीटर दिखा रहा, 15 मिनट लगेंगे। तो फाटक से तो 7 किलोमीटर नहीं है। हाँ, तो फाटक अभी पहुँचे नहीं है अभी हम, यानी ये तो वैसे ही कोई क्रॉसिंग है। ये इसका है शायद, ये अच्छा इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर का ऑफिस। अच्छा, ये IMT गाज़ियाबाद भी है यहाँ पे, जो पीछे छूट गया है, हमारे लेफ़्ट साइड में था। तो उसके बाद से तो ये गाज़ियाबाद से आगे जाने का तो कभी बना ही नहीं। बुआ जी के घर से, लोहिया नगर से तो आगे जाने का कभी बना ही नहीं। तो ये बहुत टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ ये इन सड़कों पे। सड़कें ठीक हैं, बढ़िया बनी हुई हैं। उस टाइम भी सड़कों में तो कोई कमी नहीं थी, सच अच्छी थी। तो 12 मिनट 6 किलोमीटर एवरीबॉडी। 5:03 पे पहुंचेंगे हम इसके हिसाब से। तो जैसे ही मैं गेट पे पहुंचूंगा मैं ये वीडियो स्टॉप कर दूंगा। ये हो जाएगी हमारी पार्ट 1, और पार्ट 2 होगी फिर आपको पता ही है कि भाई कॉलेज के अंदर क्या रहा, और थर्ड फिर बनाएंगे एनालिसिस की। हाँ भैया, ये अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाएगा ना।